मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम मीन्स अक्षांश, देशांतर रेखाएं और समय के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज मैं इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताऊंगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या था और इसका तिथि से क्या संबंध है, तो चलो देखते हैं। ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, ये काल्पनिक रेखा है और ये लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है, तो इसको मानक समय रेखा माना गया है। और इससे आगे बढ़ने पर, ऐसे इधर पूर्व की तरफ चलने पर टाइम आगे हो जाता है और इससे पश्चिम की तरफ चलने पर टाइम पीछे रह जाता है। अगर यहां से हम 10 डिग्री आगे चल देते हैं तो 40 मिनट का फर्क पड़ जाता है। यहाँ 12 बजे हैं तो वहां 10 डिग्री आगे चलने पर 12:40 होंगे। मतलब 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर होता है। ये सारी कैलकुलेशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अर्थ जो है वो 360 मूव करने में पूरे 24 घंटे का टाइम लेती है, तो उस हिसाब से डिवाइड करके आप देख लेना, 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम लगता है। अब हम देखते हैं कि यहां से ये है हमारा, ये प्राइम मेरिडियन है, ये तो प्रधान याम में उत्तर है ये। इससे हम पूरब की तरफ चल के जाएं या इधर को जाएं, हम 180 डिग्री तक अगर पहुंचते हैं, 180 डिग्री, तो हम यहां से ऐसे चलते चलते 180 डिग्री तक पहुंचते हैं। तो कितना टाइम लगता है, पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। 180 डिग्री तक, अब इसको हम देखते हैं। 180 डिग्री मूव किया हमने, 0 से लेके 180 डिग्री तक गए, और 180 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई क्यों, कि 1 डिग्री मूव होने में, 1 डिग्री आगे बढ़ने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 180 में कितना लगेगा, 18 चौका, इतने मिनट का टाइम लगेगा। अब 720 मिनट्स का टाइम लगता है। इसको अगर हम 720 को 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे घंटे आ जाएंगे, मीन्स 12 आवर्स, 12 घंटे। ये हमने कैलकुलेट किया कि हमें 12 घंटे टाइम लगेगा। कहां तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट जाते हैं हम, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं, तो हमें 12 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, यहां से यहां तक 12 घंटे टाइम आगे होगा। मतलब हमें टाइम नहीं लग रहा है, मैं तो एक बात बता रहा हूं कि हमें टाइम लगेगा, हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे 12 घंटे नहीं, मतलब 12 घंटे जीएमटी से, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी से हमें, मतलब जीएमटी से 12 घंटे आगे होगा टाइम। ठीक है, अब इसके बाद 12 घंटे, इसका मतलब यह है कि यहां अगर दिन के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री आगे चलते रात के 12 बज जाएंगे। 12 घंटे का हमें लाभ हो गया। इसी तरह से सिमिलरली
अगर हम मूव करते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसे मूव होने में 180 डिग्री तक पहुंचने में टोटल जो एंगल हुआ वो 180 डिग्री हुआ। तो इसमें हमें 12 घंटे का लगा। तो इधर की साइड ईस्ट की तरफ 12 घंटे का लाभ और वेस्ट की तरफ 12 घंटे की हानि। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए। इधर की साइड से 180 डिग्री ईस्ट और इधर से 180 डिग्री वेस्ट तक हमें कितना लगता है, ये कितना डिफरेंस होगा इनमें, 24 आवर्स, मतलब एक दिन। तो ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री वाली जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, जो 180 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड है, मतलब ये 0 डिग्री के जस्ट सामने ये पड़ेगी उधर, ये यहां से ऐसे बैक साइड में। तो 180 डिग्री वाली को हमने मान लिया है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहां से इस 180 डिग्री तक पहुंचने में यहाँ 12 घंटे का लाभ और यहाँ पहुंचने में 12 घंटे की हानि। तो देखा जाए तो 180 डिग्री के इधर 12 घंटे का लाभ, इधर 12 घंटे की हानि, तो 24 घंटे का डिफरेंस हो गया एक दिन का। मींस ये इंटरनेशनल डेट लाइन है जो 180 डिग्री पर है, जो 180 डिग्री वाली लाइन है, 180 डिग्री वाली जो इमेजिनरी लाइन है, लॉन्गिट्यूड है। तो उस लॉन्गिट्यूड के इधर और इधर में, इधर या इधर में, दोनों तरफ, यहां से यहां जाने में या यहां से यहां जाने में एक दिन का लाभ या हानि होती है। अगर हम यहां से वेस्ट से इस लाइन को ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो हमें एक दिन का लाभ होता है। यहाँ सोमवार है, मंडे है, तो यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। उसी टाइम, सेम टाइम, जिस टाइम इस लाइन के इधर सोमवार है तो इस लाइन के इधर मंगलवार है, इतना। और यहां से अगर देखते हैं, यहां अगर बाई चांस सोमवार है और हम इस लाइन को इधर क्रॉस करते हैं तो यहां रविवार हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो यह है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अब ये है, ये प्रशांत महासागर से होके जाती है। और अगर देखा जाए ये जो मध्य प्रशांत महासागर में, मध्य प्रशांत में क्या है, ये बेरिंग जल संधि, फिजी, टोंगा और अन्य जो द्वीप हैं, वहां ये लाइन, डेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्योंकि द्वीप पे दिन और रात की भ्रांति को दूर किया जा सके, दिन और रात की भ्रांति ना हो। क्योंकि इसके इधर या इधर के दिन है या रात है या जो भी है, तो उसकी भ्रांति को दूर करने की वजह से इसको टेढ़ी मेढ़ी वहां बनाया गया है। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो प्रशांत महासागर में इधर से टेढ़ी मेढ़ी ये बनाई गई है। ये काल्पनिक है, ये ड्रॉ नहीं की गई है। तो आप लोगों ने ये समझा कि इंटरनेशनल डेट लाइन आइडिया, इंटरनेशनल डेट लाइन ये इस तरह से जाती है। अब अगर कोई प्रश्न इस तरह का आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई है, तो इसका कारण है, इसका कारण अगर लिखना है, पहली बात तो ये है, हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। तो इसके बाद कि कुछ द्वीप ऐसे हैं जो इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों तरफ स्थित हैं, जैसे पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया,
मेलानेशिया। तो ये कुछ द्वीप, कुछ अन्य द्वीप कुछ इस तरह से हैं कि जो इधर भी है, उसके इधर साइड में भी, इधर साइड में आइडियल के। तो अब किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए क्या किया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन को वहां टेढ़ी कर दिया गया है कि ताकि एक ही द्वीप के दो स्थानों पर अलग अलग डेट ना हो। जैसे मान के चलते हैं ये कोई द्वीप है हमारा, अब ये मतलब द्वीप मान के चलने से, अगर ये है इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे अगर सीधी जाती है तो सीधी जाने पर इसके इधर और इधर दोनों तरफ अलग अलग डेट हो जाएगी। या कोई देश, एक ही देश के, मानो एक ही देश है, उसके इधर और इधर उसी देश में दो तारीखें हो जाएंगी एक ही साथ। तो किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए इसमें क्या किया गया है, इस लाइन को यहां से टेढ़ी मेढ़ी कर दिया गया है, ऐसे इस तरह से ये टेढ़ी मेढ़ी करके इसको निकाल दिया गया है। तो इसके टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण ये है, तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने वो भी बताया, जैसे है पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और अन्य कुछ द्वीप, तो उनमें वहां से ये मध्य प्रशांत से जाती है, मध्य प्रशांत, तो वहां से उसको तिरछी कर दिया गया है, टेढ़ी मेढ़ी कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।